नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विश्व खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार से संबंधित आंकड़ों को देखेंगे, जो कि आपका लेटेस्ट यानी 2019-20 का डाटा इसमें दिया गया है। ये आपके आने वाले एग्जाम RO और UPPCS दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले जो है हम भारत के खनिज एवं कृषि संबंधित आंकड़ों का वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है आप देख सकते हैं आर्थिकी 2020-21 का लेटेस्ट आंकड़ा है विश्व खनिज उत्पादन एवं संचित भंडार संबंधित आंकड़े। तो सबसे पहला जो खनिज है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट के उत्पादन में आप देख सकते हैं शीर्ष देश कौन कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और गिनी जो है यह तीसरे स्थान पर है। और संचित भंडार में देखा जाए तो गिनी पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और वियतनाम जो है यह तीसरे स्थान पर है। अगला खनिज है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है आपका प्राइमरी खनिज। तो इस उत्पादन में जो है चीन पहले स्थान पर है और रूस दूसरे स्थान पर, भारत जो है तीसरे स्थान पर है। और एल्यूमिना देखा जाए तो एल्यूमिना के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और ब्राज़ील जो है यह तीसरे स्थान पर है। अगला जो खनिज है आपका बाइराइट्स। तो बाइराइट्स के उत्पादन में आप देख सकते हैं चीन का पहला स्थान है और मोरक्को का दूसरा स्थान है, भारत का जो है तीसरा स्थान है। और भंडारण में बात करें तो कजाकिस्तान का पहला स्थान है, तुर्की का दूसरा स्थान है और भारत का तीसरा स्थान है। अगला खनिज है आपका क्रोमाइट। क्रोमाइट के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान है, तुर्की का दूसरा स्थान है और कजाकिस्तान का तीसरा स्थान है। उसके बाद भंडारण में देखा जाए तो कजाकिस्तान पहले स्थान पर है क्रोमाइट के भंडारण में, तुर्की दूसरे स्थान पर है और भारत जो है तीसरे स्थान पर है। अगला खनिज जो है आपका वो है कोयला है। तो कोयला के उत्पादन में आप देख सकते हैं चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और भंडारण में देखा जाए कोयले के तो अमेरिका पहले स्थान पर है, रूस दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट आपका लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। और भंडारण में देखा जाए लौह अयस्क के तो ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है, ब्राज़ील का दूसरा स्थान है और रूस का तीसरा स्थान है। अगला खनिज जो है वह मैग्नीज है। मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया यह तीसरे स्थान पर है। और मैग्नीज के भंडारण में देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका का जो है पहला स्थान है उत्पादन में भी और भंडारण में भी, यूक्रेन का दूसरा स्थान है भंडारण में और ब्राज़ील का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है आपका अभ्रक। तो अभ्रक के उत्पादन में ब्राज़ील का जो है पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान और तुर्की का जो है तीसरा स्थान है। और अभ्रक प्राकृतिक सीट के हिसाब से देखा जाए भंडारण में तो भंडारण में भारत का पहला स्थान है, रूस का दूसरा स्थान है और अमेरिका का तीसरा स्थान है। तो अभ्रक यदि पूछा जाए उत्पादन में तो ब्राज़ील होगा पहले स्थान पर और अभ्रक प्राकृतिक सीट का भंडारण सर्वाधिक किस देश में है तो आपके भारत में है। अगला जो खनिज है वह है तांबा। तांबा के उत्पादन में आप देख सकते हैं चिली पहले स्थान पर है, पेरू दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है। और तांबा के भंडारण में चिली का पहला स्थान है, उत्पादन में भी चिली का पहला स्थान है और भंडारण में भी चिली का पहला स्थान है तांबा के। और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है, पेरू का तीसरा स्थान है। अगला खनिज जो है आपका हीरा। तो हीरा के उत्पादन में रूस का पहला स्थान है, बोत्सवाना का दूसरा स्थान है और कनाडा का तीसरा स्थान है। और हीरा का भंडारण में देखा जाए तो रूस पहले स्थान पर है, कांगो दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। अगला जो खनिज है वह है स्वर्ण यानी कि सोना। तो सोना के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और रूस जो है यह तीसरे स्थान पर है। और भंडारण में देखा जाए स्वर्ण के तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है और रूस तीसरे स्थान पर है। अगला खनिज है आपका चांदी। चांदी के उत्पादन में आप देख सकते हैं मैक्सिको पहले स्थान पर है और पेरू दूसरे स्थान पर है, चीन जो है यह तीसरे स्थान पर है। और भंडारण में देखा जाए चांदी के तो पेरू का पहला स्थान है, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं और रूस जो है यह तीसरे स्थान पर है। अगला है आपका कच्चा तेल। तो कच्चा तेल के उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है, सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है और रूस का तीसरा स्थान है कच्चा तेल के उत्पादन में। और भंडारण में देखा जाए कच्चा तेल
तो वेनेजुएला का पहला स्थान है भंडारण में, सऊदी अरब का दूसरा स्थान है और कनाडा का जो है तीसरा स्थान है। अगला है आपका प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में आप देख सकते हैं अमेरिका का पहला स्थान है, रूस का दूसरा स्थान है और ईरान का तीसरा स्थान है। और भंडारण में देखा जाए तो रूस पहले स्थान पर है प्राकृतिक गैस के, ईरान दूसरे स्थान पर है, कतर तीसरे स्थान पर है। अगला खनिज है आपका कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के उत्पादन में आप देख सकते हैं कांगो का पहला स्थान है और न्यू कैलिडोनिया का दूसरा स्थान है, चीन का तीसरा स्थान है। और कोबाल्ट के भंडारण में भी देखा जाए तो कांगो इस पहले स्थान पर है उत्पादन में भी और भंडारण में भी। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है भंडारण में कोबाल्ट के और क्यूबा जो है यह तीसरे स्थान पर है। अगला खनिज है आपका निकेल। तो निकेल के उत्पादन में कनाडा पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है और चीन का जो है तीसरा स्थान है। तो यदि पूछा जाए निकेल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है तो कनाडा होगा आपका आंसर। और भंडारण में देखा जाए निकेल के तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है और ब्राज़ील का जो है तीसरा स्थान है। नेक्स्ट खनिज है आपका मैग्नेसाइट। आप देख सकते हैं मैग्नेसाइट के उत्पादन में चीन जो है पहले स्थान पर है मैग्नेसाइट के उत्पादन में, रूस का दूसरा स्थान है और तुर्की का तीसरा स्थान है। और मैग्नेसाइट के भंडारण में देखा जाए तो रूस का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है और ब्राज़ील का तीसरा स्थान है। अगला खनिज है आपका एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस के उत्पादन में रूस का पहला स्थान है, चीन और ब्राज़ील संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, कजाकिस्तान जो है यह तीसरे स्थान पर है। और एस्बेस्टस के भंडारण में देखा जाए तो कजाकिस्तान पहले स्थान पर है और रूस का जो है दूसरा स्थान है। अगला खनिज है आपका फेल्ड्स्पार। तो फेल्ड्स्पार के उत्पादन में तुर्की का पहला स्थान है, इटली का दूसरा स्थान है और चीन का जो है तीसरा स्थान है। अगला खनिज है आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन का उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, वियतनाम का दूसरा स्थान है और रूस का तीसरा स्थान है। और भंडारण में देखा जाए टंगस्टन के तो चीन पहले स्थान पर है भंडारण में भी और उत्पादन में भी, रूस का दूसरा स्थान है, वियतनाम का तीसरा स्थान है भंडारण में। तो भंडारण में देखा जाए टंगस्टन का चीन पहले स्थान पर है और रूस दूसरे स्थान पर, वियतनाम तीसरे स्थान पर। अगला खनिज है आपका यूरेनियम। यूरेनियम के उत्पादन में आप देख सकते हैं कजाकिस्तान पहले स्थान पर है, कनाडा दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। और भंडारण की बात करें यूरेनियम का तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर है और कनाडा तीसरे स्थान पर है। अगला खनिज है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। और ग्रेफाइट के भंडारण में तुर्की का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है और ब्राज़ील का तीसरा स्थान है। अगला खनिज है आपका रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में चीन अग्रणी है यानी कि पहले स्थान पर है और मोरक्को दूसरे स्थान पर है, अमेरिका का तीसरा स्थान है रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में। और भंडारण में देखा जाए रॉक फॉस्फेट का तो मोरक्को पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है। अगला खनिज है आपका सीसा। तो सीसा के उत्पादन में आप देख सकते हैं चीन पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है और पेरू का जो है तीसरा स्थान है। और सीसा के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया आपका अग्रणी देश है यानी कि पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और रूस जो है तीसरे स्थान पर है। अगला खनिज है वो आपका जस्ता। तो जस्ता के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, पेरू का दूसरा स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। तो जस्ता उत्पादन में देखा जाएगा तो चीन जो है आपका पहले स्थान पर है। और भंडारण में देखा जाए जस्ता का तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, चीन का दूसरा स्थान है, पेरू का तीसरा स्थान है। तो भंडारण यदि पूछा जाएगा आपसे तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर हो जाएगा जस्ता के, चीन दूसरे स्थान पर हो जाएगा और पेरू तीसरे स्थान पर होगा। अगला खनिज है आपका कैडमियम। तो कैडमियम के उत्पादन में आप देख सकते हैं चीन पहले स्थान पर है, कोरिया का दूसरा स्थान है, कोरिया गणराज्य का दूसरा स्थान है, जापान का जो है तीसरा स्थान है। और कैडमियम के उत्पादन में देखा जाए तो चीन का पहला स्थान है और पेरू का दूसरा स्थान है और मैक्सिको का जो है तीसरा स्थान है। अगला खनिज है आपका जिप्सम। तो जिप्सम के उत्पादन में आपका अग्रणी देश जो है वह चीन है, ईरान दूसरे स्थान पर है और थाईलैंड जो है यह तीसरे स्थान पर है। तो जिप्सम का उत्पादन पूछा जाए सर्वाधिक किस देश में होता है तो चीन में होता है, दूसरे नंबर पर है आपका ईरान, तीसरे नंबर पर है थाईलैंड। अगला खनिज है आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है,
रूस दूसरे स्थान पर है और जिम्बाब्वे यह तीसरे स्थान पर है। और भंडारण में देखा जाए प्लेटिनम के तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ भी पहले स्थान पर बना हुआ है, रूस दूसरे स्थान पर है और जिम्बाब्वे का तीसरा स्थान है प्लेटिनम के भंडारण में। तो ये हो गया जो है आपके विश्व के प्रमुख खनिज। अब हम लोग देखते हैं उर्वरक खपत 2018-19 भारत के परिप्रेक्ष्य में। उर्वरक खपत 2018-19 भारत के परिप्रेक्ष्य में तो सर्वाधिक उर्वरक खपत किलोग्राम पर हेक्टेयर वह तेलंगाना पहले स्थान पर है, पुदुचेरी दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है यह तीसरे स्थान पर है। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक उर्वरक खपत किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहाँ खपत होता है, तो तेलंगाना में, उसके बाद पुदुचेरी में, फिर जो है बिहार में। और नेक्स्ट जो है आपका सर्वाधिक उर्वरक खपत 1000 टन में। तो टन के हिसाब से यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खपत होता है उर्वरक का, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो ये दोनों जो है आप याद रखिएगा पर हेक्टेयर के हिसाब से और टन के हिसाब से। पर हेक्टेयर के हिसाब से उर्वरक खपत तेलंगाना पहले स्थान पर है और 1000 टन के हिसाब से उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर है। अब नेक्स्ट है आपका वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, ये जो है पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ फसल आप देख सकते हैं पहले कॉलम में है, उसके बाद सेकंड कॉलम में है 2019-20 में MSP रुपए पर कुंटल और तीसरे कॉलम में है 2020-21 में MSP रुपए प्रति क्विंटल और आपका लास्ट कॉलम है 2019-20 की तुलना में 2020-21 में MSP में वृद्धि रुपए में कितना हुआ है। तो यहाँ जो है आपका धान, सामान्य धान का 2019-20 में MSP कितना था, तो 1815 रुपये पर कुंटल था और 2020-21 में यह कितना हो गया है, तो 1868 रुपये। ये चीज़ जो है आपको याद रखना है कि सामान्य धान का MSP 2020-21 में कितना है पूछा जा सकता है, तो 1868 रुपये प्रति क्विंटल है और 2019-20 की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है, तो ₹53 की वृद्धि हुई है। और ए ग्रेड धान की बात करें तो 2019-20 में MSP जो था वह 1835 रुपये था प्रति क्विंटल और 2020-21 में यह आपका 1888 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और इसमें भी जो है आपका 53 रुपये की वृद्धि हुई है। तो दोनों जो है आपको याद रखना है, ये 2020-21 के खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है सामान्य धान और ए ग्रेड धान। सामान्य धान का MSP कितना है, तो 1868 रुपये है 2020-21 में और 1888 रुपये है ए ग्रेड धान का MSP। तो दोस्तों जो है ये था आपका विश्व के खनिज उत्पादन संबंधित आंकड़े। तो बाकी जो है सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, भारत के खनिज संबंधित आंकड़े और कृषि से संबंधित आंकड़े और विश्व के कृषि से संबंधित आंकड़े, ये सभी वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। आप यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं और इसका PDF भी जो है आपको एक ही साथ सभी भारत के कृषि से संबंधित आंकड़े, भारत के खनिज से संबंधित आंकड़े और विश्व के खनिज से संबंधित आंकड़े आपको एक ही PDF में जो है सभी मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।